हम लोग पढ़ेंगे क्या? सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या? साधारण ब्याज होता क्या? अगर कोई आपसे पूछे कि साधारण ब्याज क्या होता है तो उन्हें आराम से समझाना। जैसे मान लीजिएगा हमने किसी को 10 रुपए उधार दे दिए, 10 रुपए उधार दे दिए और 10 रुपए उधार देने के बाद 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद अर्थात एक निश्चित समय पर, कितने पर? एक निश्चित समय ये होगा कि उसने हमसे ये बोल दिया कि मैं आपको मुझे 20 रुपए उधार दे दीजिएगा, आपको 1 वर्ष बाद हम 24 रुपए लौटा देंगे। कितने लौटा देंगे? 24। तो 20 रुपए के बदले में एक्स्ट्रा जो हमारा जो 20 दिए थे हमने, जो किसी को दिया जाता है वो हमारा मूलधन होता है। मूलधन अर्थात प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। और उसके बदले में 1 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद अर्थात निश्चित समय बाद, उसने 1 वर्ष का टाइम दिया आपको, तो निश्चित समय बाद जो अतिरिक्त धन देगा हमें, 20 रुपए तो दिए ही थे हमने, वो 20 रुपए तुम्हें लौटाएगा ही लौटाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा धन लौटाएगा, जो ज्यादा पैसे देगा, मान लीजिए 4 रुपए ज्यादा देगा, जो 4 रुपए हमें ज्यादा दिए वही बेटा हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और ब्याज 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज की चर्चा करेंगे। तो आज जो हमने आपको साधारण ब्याज बताया, क्लियर हुआ? कुछ एग्जांपल देते हैं, ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति ने मान लिया दीपिका ने एक इंसान को 100 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 100 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 100। और जो 100 रुपए उधार दिए भाई हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल हमने कितना दिया? 100 रुपए। और ये भी जैसे जो हमें ज्यादा मिलता है 1 वर्ष पर, जैसे 4 रुपए ज्यादा मिले थे, वो हमारी एंडेड पे जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं, भाई हमारी दर कहलाती है। मान लिया 100 रुपए हमने दिए थे, कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए दिए थे। तो समय 1 वर्ष, कितना वर्ष? 1 वर्ष। समय बेटा 1 वर्ष, रुपए 100 दिए थे और 100 रुपए पर जो हमें एक्स्ट्रा धन मिलता है वही हमारी रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? रेट कहलाती है अर्थात दर कहलाती है। तो उसने 1 वर्ष बाद हमें अमाउंट अमाउंट कितना दिया? 104 रुपए दिए। 104 रुपए दे दिया। कितना दिया बेटा? 104। कैसे? बदले में ये कितने रुपए थे? 100। ये कितने? 104। कितने ज्यादा मिले? 4। तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बेटा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है? प्रिंसिपल। अब बेटा हमारा अमाउंट था कितना? मिला कितना हमें बेटा? 4। अब बेटा कितने दिए थे हमने रुपए? तो कितने ज्यादा मिले? 4 रुपए ज्यादा मिले। अब जो ये 4 रुपए ज्यादा मिले यही हमारा ब्याज है। क्या है? ब्याज है। लेकिन ये मिले कितने पर थे? 100 पर थे। जब 100 पर हमें 4 रुपए ज्यादा मिले हैं, यही हमारी रेट कहलाएगी। रेट हमेशा 100 पर काउंट की जाती है अर्थात दर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? दर। अब जैसे कि मान लिया आप कहेंगे सर हमें 8 रुपए मिल गए थे, सॉरी कितने रुपए मिल गए थे? 4 रुपए मिल गए थे। कितने रुपए मिल गए थे? 4 रुपए। लेकिन ये 4 रुपए 2 वर्ष के लिए मिले। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए मिले थे। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा था हमें? 2 रुपए। तो 100 पर ही तो 200 रुपए मिल रहा था। जो 100 पर हमें 200 रुपए मिल रहे थे वही हमारी
सिंपल इंटरेस्ट होता क्या हमारा साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। किसी व्यक्ति को दिया गया धन, किसी व्यक्ति को दिया गया धन एक निश्चित समय पर लौटाने पर या एक निश्चित समय के बाद मिलने पर जो धन मिलता है हमारा, जो अतिरिक्त धन मिलता है भाई, किसी व्यक्ति को दिया गया धन उसके बदले में लौटाया गया अतिरिक्त धन, वो भी कैसे? एक निश्चित समय पर। वो क्या कहलाता है? जो अतिरिक्त मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है?